घर में डिवोर्स का ठप्पा ना लग जाए हमारे बेटे का, तो वो कहते हैं कि चलो बच्चा कर लो। पेशेंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए यार पेशेंस तो चाहिए होती है बहुत ज्यादा, पता है बच्चा करने के लिए। पेशेंस के इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं। 16 वीरवार के व्रत रखो, पहले जा फिर जाने जा, ऐसा लगता है कैरियो के है ये। इसी गाने पे इसने मेरे साथ प्रैंक किया। हेलो एंड वेलकम पीपल, सो दिस finally. इज इंडियन कपल पॉडकास्ट। मैं हूं नीति। द इंडियन कपल पॉडकास्ट, मैं हूं अपना रमन। नाम बोलो। हेलो। मतलब ये है रमन। हम करते हैं अपने माइक को ठीक, किसकी अपने जीवन की कुछ बातें शेयर आपसे। सब कुछ और इसको क्यों देना पड़ता है हर चीज का। हाँ बातें देखो, हर लाइन के पीछे मेरे डायरेक्टर साहब मुझे क्यू कार्ड पकड़ाएंगे। तो बेसिकली हमारी शादी हो चुके हैं कितने साल, सवाल है इनके लिए बहुत ये महत्वपूर्ण। तो बार बार क्यों आ जाती है इस पे? नहीं मैंने 11 साल हो गए। 11 साल हो गए, मतलब हाँ 12 होने वाले भाई। 12 होने वाले हैं जनवरी में। तो हमारी शादी को 11 साल हो गए। और 11 साल की शादी में अगर आपके घर में कोई बच्चा ना हो तो इस पे उठते हैं दुनिया के बेहतरीन और भिन्न भिन्न तरह के रंग बिरंगे सवाल। तो उन्हीं रंग बिरंगे सवालों के साथ हम खेलते आए हैं आज तक टीपी टिपी टैप। यस, तो वी आर प्रो एट दैट। वी आर प्रो एट दैट। तो हमारे साथ काफ़ी मतलब क्या बोलूँ मैं इस बारे में कि काफ़ी अलग अलग तरह के इमोशंस लोगों के बाहर आए हैं। पहले स्टार्टिंग में 1-2 साल तो आपको कोई नहीं बोलता, बिकॉज द सोसाइटी इज टर्न मॉडर्न, सो दे गिव यू दैट टाइम टू डिसाइड। और उसके बाद सब बोलते हैं कि अब कर लो। फिर मम्मी, इसकी मम्मी की तरफ ऐसे बोलते हैं, इसकी मम्मी को दादी बना दो, अपनी मम्मी को नानी बना दो। ये बात हमारी मम्मी की नहीं हो रही। हमारी मम्मी को पता है, हमने जो बता दिया। थर्ड पर्सन उनके लिए बोलते हैं ना कि उनको दादी बना दो, उनको सुख दे दो, उनको नानी बना दो, उनको खुशियां दे दो। सुख दे दो इज अ नाइस वर्ड, ठीक है, उनको खुशियां दे दो। कब करोगे मम्मी जी को हैप्पी? ठीक है। तो फिर एक बार मैं मंदिर जा रही थी, ऐसे आपको नॉर्मल बात बताती हूँ। तो उसमें एक आंटी ने मुझे रोका स्पेसिफिकली, उनकी आंखों में वो था। नहीं, मंदिर में एक आध बार दिखी थी, तो ऐसे उनको पता है मैं उनके एरिया की हूँ, तो उन्होंने मुझे ऐसे रोका और उनकी आंखों में थी वो दया। ठीक है, दुख दर्द और दया। पैसे मांग लेती थोड़े। और आंटी ने मुझे सजेशन दिया, बेटा 16 वीरवार के व्रत रखो, सब कुछ मिल जाएगा। बोल मिला था मेरे को बेस्ट हस्बैंड ऑफ द ईयर। मैंने ऐसे मन में सोचा, फिर मेरे को समझ नहीं आया पहले। फॉर वन गुड सेकंड आई डिड नॉट अंडरस्टैंड द एंटायर कॉन्टेक्स्ट कि भैया काहे को 16 व्रत। अच्छा। तो फिर कहती है मेरी बेटी को भी दिक्कत हो रही थी, उसने जैसे ही 16 व्रत पूरे किए गोद भराई हो लल्ला हो गया। पूछना लड़का हो लड़की, वो भी तो एक टॉपिक है। वो बाद का है। मैंने बोला ओके आंटी ओके, मैं आगे बढ़ गई। ठीक है, फिर मंदिर में मैं जाती प्रसाद देने एक स्पेसिफिक डे पे। तो वहाँ पे जो पंडित आयन है उन्होंने मुझसे सवाल ही पूछ लिया, ऐसे सिर पे हाथ रख के, बेटा क्या मांग रही हो? मतलब रोने वाली शक्ल की, भैया इसको क्या चाहिए इसको? मतलब हम भगवान के घर नहीं आ सकते, वी कांट कनेक्ट विद गॉड विदाउट आस्किंग फॉर स्टफ। वो तो बचपन से देख तो मैं मतलब वही कह रही हूँ कि बहुत लोगों के अलग अलग इमोशंस होते हैं। अच्छा, तो मेरे से नहीं ज्यादा लोग पूछते भी, लड़कियों से ज्यादा पूछते हैं लोग, है ना? हाँ अच्छा, तो इंस्टाग्राम के ऊपर जो डीएम्स आते हैं वो ज्यादातर मैं ही देखता हूँ, मैं ही रिस्पॉन्ड करता हूँ। ये नॉन फोन यूजर है ज्यादातर, तो बड़े सारे ना उसके ऊपर जो डीएम्स आते हैं ना, वो उसको तो मैं इसको बताता तक नहीं, मैं डिलीट कर देता हूँ। सम पीपल लाइक योर चॉइसेस, सम पीपल डोंट। तो उसमें ऐसे मतलब मेरे को ये फील होता है कि लड़कियां ज्यादा क्वेश्चन करती हैं लड़कियों को। सो देयर आर लॉट ऑफ डीएम्स दैट कम्स फॉर यू कि क्या हो गया, बच्चा नहीं हो रहा है, इतनी चहक रही हो, 43 की। अब जैसे मैंने पीछे मेंशन किया कि शी इज 43, तो कोई ऐसे से मतलब वेरी वेरी मीन कमेंट्स, आई डोंट वांट टू से दैट। ठीक है, तो हाँ मैं डिलीट कर देता हूँ, बिकॉज आई डोंट वांट हर टू रीड एंड फील, यू नो, आई नो। हाँ नहीं करता है, बट फिर भी एक बारी को दिमाग में आ जाता है ना। बट मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियाँ ज़्यादा बात करती हैं इस बारे में और लड़के कम करते हैं, और लड़कियां लड़कियों के बारे में ज़्यादा बात करती हैं। मुझे इस कॉन्टेक्स्ट में ये लगता है कि बिकॉज मदरहुड है, तो ये एक तरह का लड़कियों का वो कनेक्शन है ना, पॉसिबल। तो समवन हु इज अ मदर एंड नोज द इम्पोर्टेंस ऑफ हैविंग अ चाइल्ड एंड लविंग दैट फीलिंग, उसके लिए मतलब इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट दैट समवन हु कैन बी अ मदर। आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम। वैसे लोगों ने मुझसे अप फ्रंट वो भी पूछ लिया, हो नहीं रहा, क्या प्रॉब्लम है? आजकल तो बहुत क्लिनिकों के नंबर तो दे लोग रही हैं। छुपाते हैं अगर नहीं हो रहा है तो ऐसा कुछ, ये ऐसा कोई प्रॉब्लम है? वैसे तो ये पर्सनल है, कोई पूछता भी क्यों है? इट इज वेरी पर्सनल एंड नोबडी शुड एक्चुअली आस्क दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस, बट पीपल, हमारी जो सोसाइटी है आपको पता ही है कि मतलब लिव इन एन एनवायरनमेंट इन अ वेरी क्लोज एंड वार्म सोसाइटी, तो उसके ये साइड इफेक्ट्स ही हैं। बीइंग इन ऑन अ सोशल मीडिया तो आपसे लोग पूछते हैं। तो हाँ, तो हमने सोचा कि चलो आज इस टॉपिक के ऊपर बात करें फाइनली। मतलब हम बंदूक चला रहे हैं बट दूसरे, हमें पता नहीं ना हमें क्या बोलना है आप लोगों को भी। ठीक है, तो हम वो भी करेंगे, मगर उससे पहले हमने आज सुबह खुराफात करी और मैंने डाला सवाल कि बच्चे क्यों करने चाहिए, आओ बताओ। इंस्टाग्राम, आप लिसनर जो सुन रहे हो,
मुझे पता है आप लोगों में से आधे लोगों ने ही कमेंट किए हैं, तो हम कोई भी नाम नहीं लेते जब भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। Cool. पहला सवाल, तू अच्छे पढ़ती है यार। तो तुम्हारे लिए पहला सवाल है, सोसाइटी के लिए अदरवाइज लोग क्या कहेंगे? LOL। सवाल नहीं है, वो उसने लिखा है अपनी तरफ से हंस नहीं, के। जवाब है ये उसका। हाँ, कि सोसाइटी बच्चे क्यों करते हैं, ये सोसाइटी सवाल के लिए था। करते हैं और लोग क्या कहेंगे इसलिए और करते लोग क्या हैं। बिल्कुल कहेंगे ठीक है। इसलिए करते हैं। तो फैमिली प्रेशर, पीयर प्रेशर, इस चक्कर में लोग बच्चे करते हैं। और हाँ, प्रेशर तो काफ़ी है यार। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अब नहीं है वैसे। हाँ, जब तक आप रेडी नहीं हो, आपकी मम्मी, आपके पापा, कोई भी आपको कुछ भी बोले, या सोसाइटी विच डजंट मैटर बिकॉज योर फैमिली डज मैटर, अगर वो भी आपको बोले अनटिल अनलेस यू आर रेडी यू शुड नॉट गो फॉर इट। तो बात वही हो जाती है कि जब आप ऐसे करते हो देन यू आर मेंटली और फाइनेंशियली और इन सम वे यू आर नॉट रेडी, तो आप वो चैलेंजेस ज़्यादा फेस करते हो, है ना। अगर आप रेडी होते हो एंड यू टेक दैट डिसीजन देन यू आर एब्सोल्युटली गोइंग फुल इन। तेरा मेरा तो ऐसा है ना, मैंने इसको शादी से पहले ही ये बात बोल दी थी, जब हम सोचते भी नहीं थे शादी के बारे में, तब भी मैं इसको वैसे ही बताता था कि अगर गलती से आई गेट मैरिड, बच्चे तो मैं नहीं करने वाला हूँ। तो इसको ये लगता था कि मैं मजाक कर रहा हूँ, यही लगता था तुझे? मतलब मुझे ऐसा लगता था कि मे बी दिस इज व्हाट ही इज सेइंग राइट नाउ एंड पीपल चेंज एंड ही विल चेंज हिज थॉट्स। बिकॉज अगर बचपन में मुझे कोई बोलता था ना, मतलब आई वाज लाइक 4-5 years ओल्ड, और अगर मुझसे कोई पूछता था ना, जैसे वो सब आके पूछते हैं, लो लो बेटा आप क्या बनोगे बड़े होके, तो मेरा यही होता था डायलॉग, मैं मम्मी बनूंगी, क्योंकि मम्मी घर में रहती है और चिल मारती है। मे बी फॉर द रॉन्ग रीजंस आई वांटेड टू बी अ मदर। व्हाट रॉन्ग रीजंस यू वांटेड मतलब टू मैं बी अ घर मदर? बैठना चाहती थी, कुछ नहीं करना चाहती थी, एंजॉय करूंगी, स्कूल नहीं जाना था ना बेसिकली। तो अभी इस पर्सनल डिटेल के साथ थोड़ा आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगर प्रेगनेंसी नहीं रही वो अलग बात है। अच्छा, वो बोल रहा है कि तेरे को बोल रहा है, तो मतलब नहीं, ऐसा नहीं है कि प्रेगनेंसी नहीं हो रही। अब मैं क्या ही बोल सकती हूँ कि हमने कभी प्लान ही नहीं किया क्योंकि हमें चाहिए ही नहीं था। तो हो रही है या नहीं हो रही है वो बात का सवाल है। पहला इम्पोर्टेंट मुद्दा ये है कि चाहिए या नहीं चाहिए। हाँ ठीक है, तो आपको पता चल चुका है कि हमें नहीं चाहिए। अच्छा चलो, बहुत बच्चे हो गए हैं दुनिया में, प्लैनेट मर रहा है। मैं तो कहता हूँ प्राइज मिलना चाहिए ना करने के लिए। भाई 2 प्राइज दो। अगला एक, आपका फैमिली कंप्लीट हो जाता है अगर आप जैसे सोचने वाले ज्यादा संसार में हो जाएं तो कैसे बढ़ेगा संसार, कैसे बढ़ेगा, बेसिकली इसका मतलब ये है। संसार देखो बहुत बढ़ चुका है, और हम जैसे 2-4 अगर ये डिसीजन ले भी लेते हैं तो उससे संसार को 19-20 भी फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि एक सेकंड में आपको पता है यहाँ पे जंगल में 2-4 अजीब जानवर होते हैं और उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता दुनिया। ओके, बच्चों के आने से लाइफ और ब्यूटीफुल हो जाती है, पॉजिटिव चेंज आता है लाइफ में। इट्स अ ग्रेट फीलिंग, लाइक शी सेड। आई कम्प्लीटली अग्री विद यू। इट्स अ ब्यूटीफुल फीलिंग, इट्स अ ग्रेट फीलिंग। बट वही बात है कि आप कहते हो कि बच्चों के आने से लाइफ में पॉजिटिविटी आ जाती है, तो वो ज़रूरी नहीं है कि एक बच्चा ही आपके लाइफ में पॉजिटिविटी लाएगा। एंड इट ओनली अ किड कैन मेक योर लाइफ ब्यूटीफुल एंड कंप्लीट। यू कैन do that without having a kid. ये तो मुझे पता है। बाकी having said that, वो वाली बात है ना, having said that, having a kid is like the most beautiful thing women can do. मतलब मुझे ऐसा लगता है it's like creating a piece of you. But what we are saying is कि it is also a choice. हर दुनिया में तो कहते हैं माउंट एवरेस्ट पे जाना भी बहुत ब्यूटीफुल फीलिंग है, मगर आपकी चॉइस है ना कि आप जाते हो या नहीं जाते हो, चढ़ना चाहते हो या नहीं जाना चाहते हो। तो वो वाली बात है। तो यहाँ उन लोगों की बात हो रही है जो कि कंफ्यूज्ड हैं या सोच रहे हैं या उनको पता नहीं है, ठीक है ना। नहीं करने होते हैं जरूरी, कोई जरूरी नहीं है बच्चा करना। ये एक लड़की ने लिखा है, ये हमारी तरह ही सोच रही है। वंश आगे बढ़ाने के लिए, फिर उसके बाद उसने लाफिंग इमोजी डाली है, इसका मतलब वो भी कंफ्यूज्ड है या उसने भी किया नहीं है। मतलब ये हम सुनते हैं कि आपको, जैसे बुजुर्गों से भी हमने ये बात सुनी है कि तुम्हें पानी कौन देगा, तो फिर मतलब कि तुम जब मर जाओगे तो तुम्हें वो मटका फोड़ के आग कौन लगाएगा, तो उसका हम बंदोबस्त कर लेंगे। उस पे भी लड़ाई कर रहे हैं लोग उसके लिए हमें इतना बड़ा डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं है। सो आई एम नॉट गोइंग टू हैव अ किड बिकॉज इन टर्न आई वांट समथिंग फ्रॉम माय किड। ये सवाल ना मैंने किसी एक बड़े आदमी से ही पूछा था कि बच्चे क्यों करने चाहिए, तो उनके पास जो जवाब थे वो लास्ट में बताता हूँ आपको, आगे चलते हैं, ताकि पेरेंट्स अपनी फ्रस्ट्रेशन उन पर निकाल सके। यार ये तो मैं कहती हूँ यार, मैंने देखा है, और कहीं ना कहीं हम सब ने ये चीज़ फील की है। तभी मैं बार बार ये बोलती हूँ कि पेरेंट्स कहीं ना कहीं अपने बच्चों को बर्बाद कर देते हैं। मैं ये सबके लिए नहीं कह रही, बट मैं ये अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ। आई डोंट वांट टू गेट इनटू डिटेल, समझने वाले समझ गए कि मैं कहाँ से आ रही हूँ। तो मगर इसका कहीं ना कहीं अपनी फ्रस्ट्रेशन आप निकालते हो, और आपको क्या लगता है वो छोटा सा 2 साल का बच्चा जो ऑब्जर्व कर रहा है, आपको दिन रात बैठ के देख रहा है, आप फ़ोन पे किसी की गॉसिप कर रहे हो, आप हाउ यू डीलिंग, हाउ यू ट्रीटिंग पीपल, हाउ यू बिहेविंग, ही इज़ कैप्चरिंग और शी इज़ कैप्चरिंग एवरी सिंगल बिट ऑफ इट एंड बिकमिंग द पर्सन दैट यू आर.
So are you ready to first cleanse yourself and be a better person and give that virtue? मतलब morals आप देखने को तैयार हो अपने बच्चे को वो वाले? अगर नहीं हो तो प्लीज़ मत करो। जैसे कि कोई कह देता है कि यार पेरेंट्स ज़्यादातर, अब थोड़ा हम सीरियस की बात हो गई है तो, कि पेरेंट्स कभी कभी कह देते हैं कि आपको बच्चा कर लेना चाहिए क्योंकि लाइफ में पॉजिटिविटी आ जाएगी। इसका मतलब या तो कह सकते हैं एक तरह से कि कुछ लोगों की, सबकी बात नहीं कर रहा, कि लाइफ में वो पॉजिटिविटी नहीं है और वो रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी नहीं है, घर के अंदर कह सकते हैं शांति नहीं है कपल के बीच में। तो आपको ऐसा लगता है कि वो बच्चा लाने से वो ठीक हो जाएगी। तो मेरी भी लाइफ में जब शांति नहीं होती तो मैं नया आईफोन खरीद लेता हूँ, मैं नया गैजेट खरीद लेता हूँ। द वे आई सी थिंग्स, मे बी समबडी गेट हर्ट, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, बच्चे से कंपेयर कर रहा हूँ चीज़ को, मगर आप उसको उसी तरह ट्रीट कर रहे हो इस समय, क्योंकि आप उसको लाने से आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी हो जाएगी, आप बिजी हो जाओगे। तो इसका मतलब है कि आपने अपनी करंट सिचुएशन को नेगेटिव से पॉजिटिव करा नहीं है, और आप उस बंदे को या एक इंसान को, एक जीव को लेके आ रहे हो जो कि वो सब देख रहा है, और वो उसको कैसे करेगा? इतना छोटा सा बच्चा वो तो ऑब्जॉर्व करेगा जो हो रहा है। और आपको क्या लगता है बच्चे को लाने से बस उसकी हैप्पी स्माइल्स ही दिखती हैं? मतलब there's a hell lot of responsibility of raising a kid. They say it takes a village, and it does takes a village if you have to raise your kid properly. तो मतलब ऐसा नहीं है कि बस 2 पल की खुशी, हाँ वो 2 पल की खुशी आपका डिस्ट्रैक्ट कर सकती है, आपकी थकावट दूर कर लेगी, बट अगर आपकी रिलेशनशिप में स्ट्रेस है या आपकी केमिस्ट्री नहीं है, वेयर यू नॉट शेडिंग लोड विद योर पार्टनर, तो वो एक ही बंदे पे पूरा का पूरा भार पड़ जाएगा और फिर प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। तो दिस टॉपिक इज, जो भी हम बात कर रहे हैं इस वाले टॉपिक क्वेश्चन पे, इट्स नॉट अबाउट कि यू शुड नॉट हैव, इट्स अबाउट यू शुड फर्स्ट करेक्ट what is going wrong in your life situation. And then plan if you want to, if you think that it's a beautiful thing to do, it is, but सबके लिए नहीं है ना। आगे बढ़ते हैं। एक, बच्चों के साथ मन लगा रहता है। दूसरा, 14-15 साल ईयर्स के शादी के बाद हस्बैंड अपनी वाइफ से बोर हो जाता है, यही हो कि मतलब फॉर चेंज हो जाता है, और हस्बैंड वाइफ के उसमें क्या ही रह जाता है। मतलब ये भी थॉट है, ये भी हाँ ये भी लोगों का इमोशन होता है। और मैं आपको एक बार बताऊं, इस चीज को कंटेस्ट नहीं करना चाहते हम कि ये सही है या गलत है, नहीं। हम ये भी नहीं बोलना चाहते कि जो हम कर रहे हैं वो सही है, आप वो कर लो, नहीं। ये सबकी अपनी पर्सनल चॉइस है। आप अपनी लाइफ, अपने गोल्स, अपने ड्रीम्स को इवैल्यूएट करके ये डिसीजन लेते हो। हमारा बस ये फोकस है आपसे ये बात करने का कि इट हैज टू बी योर डिसीजन, एंड नॉट बिकॉज, हाँ मतलब नॉट बिकॉज क्या है सिचुएशन वो नहीं। अगर आप डिसाइड कर रहे हो कि आपको चाहिए एंड यू आर रेडी फॉर इट, देन गो फॉर इट। इट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग। ओके, आई लाइक दिस वन। ग्रोथ इन द फैमिली ऑल्सो टू सपोर्ट द फ्यूचर। एक जिन अंकल से मैंने ये बात पूछी थी, उन्होंने भी उनमें से एक मेजर पॉइंट ये बताया था कि पीपल, अभी की बात नहीं, ये एक्चुअली मेरे को पता है, बच्चे एक टाइम पे लोग पैदा करते थे बिकॉज, एक तो मतलब बहुत पुरानी बातें हो गई है, जब वो लेबर की तरह यूज करते थे बच्चों को, क्योंकि जितने घर में बच्चे होंगे उतनी इनकम, उतनी लेबर, और वो वाला सीन है। अब ऑफ कोर्स थोड़ा कंट्रोल्ड हो गया, वैसे तो हम इंडिया नंबर 1 पे चल रहे हैं। फ्यूचर सिक्योर करना, कि तुम्हारा फ्यूचर में क्या होगा आगे जाके, वंश इसलिए बोलते हैं क्योंकि आगे जाके सपोर्ट, और द लॉट ऑफ पेरेंट्स आर ऑफ कोर्स टेकन केयर बाय देयर किड्स, क्योंकि हॉस्पिटल के बिल्स और वो सब इतने बढ़ गए हैं कि यू कांट, इन्फ्लेशन और पैसे का जो है। मगर मेरा ये मानना है कि आप उतना ही, अगर आप सिर्फ इस थॉट से कर रहे हो कि फ्यूचर में पैसा और वो सब, तो आप उतना ही पैसा बच्चे पे लगाते भी हो। अगर आप पैसे के हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हो, तो मैं फिर ये भी बताऊंगा कि उनको पालने में, बड़ा करने में कितने पैसे लगते हैं। मुझे तो सिंपली ऐसा लगता है, जब मुझसे कोई ये बात करता है ना, तो मुझे सिंपली ऐसा लगता है कि यार मुझे तो चाहिए थे, ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, और मुझे अगर चाहिए भी थे तो मैं उनको पालती भी ऐसा कि मैं उनको अपने सिर पे नहीं चढ़ने देती, मैं उनको वैल्यू देती। वैल्यू ये सिखाती कि वट एवर आई एम डूइंग फॉर यू, यू शुड टेक इन टू अकाउंट, and then don't take it for granted. I will not continue to do it because I'm your mother. But would you expect back? I will not. You will. No. You will. No. वही तो पूरी गेम है, वही तो चीज मुझे समझ में नहीं आती। वो तुझे समझ नहीं आती, मगर तू करेगी। हर एक्सपेक्टेशन, हर रिलेशन में एक्सपेक्टेशंस होती है। When you give something, you expect to get it back. अरे you give, but you do not expect. You give to a certain extent. मैं उसकी शादी, हाँ मैं वो नहीं करती कि भैया मैं तेरी ग्रैंड वेडिंग भी कर दूंगी, मैं तेरे बच्चे भी पाल लूंगी, नहीं। आप अपने इंडिपेंडेंट हो गए हो, मूव आउट, डू गुड इन योर लाइफ एंड देन फाइंड योर लाइफ पार्टनर, व्हाटएवर। तो मैं उस थॉट में तो बिल्कुल ही कन्विंस नहीं होती जहाँ पे लोग ये कहते हैं कि यार बुढ़ापे का सहारा। तो भैया मुझे अपने बच्चे को अपने साथ बांध के रखना ही नहीं है,
मतलब मैं नहीं चाहती आजकल कि वो 35 साल का हो और मैं 70 साल की, और वो ये सोचता रहे कि यार अब मेरे को अपनी बूढ़ी माँ को ये करवाना है, मुझे अब इसको ये करवाना है, अब इसको ये हो गया, अब उसको वो हो गया. आई वांट देम टू लिव देयर ओन लाइफ. दिस फीलिंग और दिस थॉट विल बी मोर कनेक्टिंग विद पीपल जो अभी 20s में हैं. अब हम बहुत चेंज हो गए, सोसाइटी बहुत चेंज हो गई है. वी थिंक अबाउट आवरसेल्व्स फर्स्ट. मैं नहीं कह रहा कि हम परवाह नहीं करते पेरेंट्स के लिए, मगर अपने लिए ही, लोगों के लिए कमाना और अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन करना, लाइफस्टाइल के स्टैंडर्ड बहुत बढ़ गए. इतना मुश्किल हो गया है कि वो अब हमें इसके लिए भी 25, 30, 50 लाख रुपए जोड़ने हैं. इंश्योरेंस है, बहुत कुछ है, मगर फिर वो गिव एंड टेक वाला चलता है. जब माँ बाप बोलते हैं कि भाई आगे जाके तुमने हमारा देखना है ये वो, तो अब उनको ये लगता है कि ये नहीं है, उनको बाउंडेशन नहीं है कि माँ बाप को देखना पड़ेगा. उनको ये लगता है कि मैं आगे जाके अपने बच्चे से एक्सपेक्ट नहीं करना चाहता. दैट काइंड ऑफ प्रेशर दैट दे फीलिंग एंड दैट्स व्हाई दे आर थिंकिंग कि बच्चे करने हैं. Right. चलो, आजकल सोसाइटी के अंडर प्रेशर में एक लड़की बोल रही है भाई सब कुछ करो, बस अंडर द प्रेशर कुछ मत करो, जो मन करता है वही करो. बट सोसाइटी में तो रहना पड़ेगा. इसके बारे में बताओ यार देखो, वो जो 4 लोग हैं ना, वो सब तू अलग है वो ना. 4 लोग सब हैं, तेरी तरह नहीं हो सकते ना. तो तेरी मैं मेरी बता तरह. रही हूँ ना आपको. हाँ, बता. आप अगर मुझे सुन रहे हो तो आप कुछ नया ही सुनने आए हो ना, वो तो नहीं सुनने आए जो आप सोचते हो या जो आप करने वाले हो. तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि जब भी लाइफ में आपको कोई प्रॉब्लम होगी ना, या कोई परेशानी होगी, और व्हेन यू आर स्टक, इट्स ओनली यू हु इज़ गोइंग टू पुल योरसेल्फ आउट ऑफ व्हाटएवर मेस यू गेट योर सेल्फ इन टू. तो वो 4 लोग, वो 10 लोग, वो 5 लोग, आपके रिश्तेदार, कोई नहीं आने वाला. ये बात सच है. आपको खुद ही करना है. तो आपके लाइफ के डिसीजंस, चाहे वो छोटे हों, कितने कप चाय पीनी है या फिर कितने बच्चे पैदा करने हैं, वो केवल आपका ही होना चाहिए. लेट देम नॉट डिसाइड, दे विल से, लेट देम से. आप उनके बोलने पे कंट्रोल नहीं कर सकते, बट उनके बोलने को अपने दिमाग में ज़्यादा देर मत रखो. प्रोसेसर बंद कर लो और अपना. हाँ, अपना बिल्कुल प्रोसेसर शट डाउन करो और वही ठंडे दिमाग से सोचो जो आप करना चाहते हो. जो आप करना चाहते हो, आप बच्चे करना चाहते हो, 10 करो, कोई दिक्कत नहीं. आगे अभी एक और लड़की ने लिखा है, खुश जिंदगी को डिप्रेशन में डालने के लिए. ये थोड़ा ज़्यादा हो गया. ओके. मतलब मुझे नहीं लगता कि बच्चे डिप्रेशन का कारण हो सकते हैं, बट वो हो भी सकते हैं इफ़ वही वाली तेरी पुरानी सिचुएशन में, जहाँ पे माँ बाप ये कह देते हैं अभी नई नई शादी हुई है, सब कुछ उल्टा पुल्टा चल रहा है, सेटल नहीं हो रहा, बस कहते हैं बच्चा कर लो, बच्चा कर लो, बच्चा आएगा ना सब कुछ ठीक हो जाएगा. वो सब कुछ जो पहले का गंदा गड़बड़ होती है, उसके ऊपर एक बच्चा आ जाता है जिसको संभालने के लिए लड़कियों के ऊपर लोड हो जाता है इतना ज़्यादा, और पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता है जिसके बारे में ज़्यादा बात ही नहीं होती. आफ्टर प्रेगनेंसी डिप्रेशन तो मैक्सिमम लड़कियाँ तो गो थ्रू करती हैं उससे, उसके बारे में कोई बात नहीं करता, ना ही किसी को पता है. पागल हो गई है, पगली हो गई, इरिटेट हो गई है, जो भी हो गई है, ऐसा बोलते रहते हैं लोग, मैंने नॉर्मल सुना है. लड़कियों के ऊपर इतना प्रेशर आ जाता है, तो वो जो सिचुएशन वो पहले ही नहीं हैंडल कर पा रही थी, वो क्या ही हैंडल करेगी, तो उसको हो जाएगा वो डिप्रेशन. देखो, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो करनी ही चाहिए ना, बेसिक है वो. मगर आप उनकी सुन के अपनी पूरी ज़िंदगी नहीं गुजार सकते. बताता हूँ क्यों. क्योंकि फिर बाद में आप उनको ज़िंदगी भर ब्लेम करोगे. और ये बात सच है, कड़वी लगेगी मगर सच है. काफ़ी सारे अरेंज मैरिजेस में ये होता है कि पेरेंट्स मेक द डिसीजन फॉर देयर चाइल्ड, तो इससे शादी कर ले, उससे शादी कर ले. फिर जब वो कर लेते हैं और वो शादी जब समझ लो कि कामयाब नहीं हुई या कोई प्रॉब्लम्स आ रही, दे डोंट वांट टू टेक द ब्लेम एंड दे डोंट वांट टू गेट द वर्ड डिवोर्स. उनके लिए बहुत बड़ा वर्ड है, ठीक है, आजकल वैसे काफ़ी कॉमन है, बट उनके लिए बहुत बड़ा है. वो ब्लेम अपने ऊपर ना लें और घर में डिवोर्स का ठप्पा ना लग जाए हमारे बेटे का, तो वो कहते हैं कि चलो बच्चा कर लो. जब वो भी हो जाता है फिर वापस कहाँ जाएगा वो रिटर्नेबल चीज़ थोड़ी है, जो कि मुझे लगता है कभी कभी ऐसा हमारी होता है. इंडियन सोसाइटी में 90% यही टैबू है कि गर्ल और द वाइफ और द मदर इज सपोज टू टेक केयर ऑफ द चाइल्ड एंड एवरीथिंग. अगर आदमी डाइपर चेंज कर रहा है या आदमी बढ़ के कुछ कर रहा है, तो उसकी तो सास ससुर माँ बाप सब ऐसे बोलेंगे, ओ ये तो बड़ा यही करता रहता है सबका, तो वो क्या करती है, वो क्या है. मतलब आप समझो आपकी सिचुएशन क्या है, हाउ मच वर्क you are going to add on, and if you are ready for it then please go for it. मेरे को लगता है बच्चों का सिचुएशन कॉन्सेप्ट जब आया होगा ना, तो कुछ को करना चाहिए, ये तो ठीक है, कभी तो शुरू हुआ होगा ना, फिर सबको करना चाहिए. इसीलिए होगा कि लड़कियों को बिजी कर दो, काम पे लगाओ उनको. पीयर प्रेशर आई गेस, एक लड़की लिख रही है फिर से. माय गॉड, जिंदगी में क्या होता है यार. मेरी 2 फ्रेंड्स हैं और उनकी 3 डॉटर्स हैं जो कि दे आर क्रेजीली मैडली डीपली इन लव विद मी. मासी मुझे बोलती हैं, तो मुझे बड़ी अच्छी फीलिंग आती है. मुझे उनको देख के बिल्कुल भी पीयर प्रेशर नहीं होता. आई फील व्हेन दे यू नो दे हैव अ स्पेशल बॉन्ड विद देयर मदर्स, सो obviously they don't have that kind of bond with me, so I feel that sometimes that I'm missing something, but yeah, that's okay, but I do have a special bond with them. तो उनमें से एक तो मुझे डायरेक्टली ये बोलती है, मतलब उसके ना बड़े सारे लोग बैठे थे, वही सिचुएशन, वी वर सिटिंग एट हर हाउस और बहुत सारे लोग बैठे थे,
तो उन्होंने बोला कि मासी को बोलो एक बेबी कर लें, छोटी बेटी को। तो उसने बोला कि क्यों, मासी क्यों करेगी बेटी, मैं हूं ना मासी की द ओनली गर्ल चाइल्ड। तो मतलब बच्चे वो हो गए जितनी अटेंशन है ना इसके पास वो मुझे ही मिल जाए। तो वो मुझे बोलती है माय क्रेजी मॉम। वो भगवान का बच्चा है, वो देखो साइन दे रहा है। Oh हाँ my चलो God. ओके, जिंदगी में हमें अपनी गलतियां रियलाइज करने के लिए बच्चे करने चाहिए। और हंस रही है आगे से। मतलब ठीक है, हर बंदा अपने इमोशंस रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कई बार ऐसा होता है कि आप बच्चा कर लेते हो बिना सोचे समझे, किसी की भी बात सुन के, या उस माइंडसेट में जैसे बहरी होती है ना ज़िंदगी आपकी कि अच्छा पढ़ाई पूरी होगी है, माँ बाप ने बोला शादी कर लो, शादी के बाद तो 2-3 साल के बाद तो बच्चा करना है तो बच्चा कर लो, और उसके बाद आपको रियलाइज़ होता है Going with कि the flow. शायद मुझे चाहिए ही नहीं था, या शायद मुझे अभी नहीं चाहिए था। बट सम गर्ल्स फील दैट दे डोंट हैव अ चॉइस एवर। शादी भी माँ बाप के हिसाब से, बच्चा भी माँ बाप पति के हिसाब से, तो वो उसमें फंस जाती हैं। तो वो होता है ना, आई डोंट अंडरस्टैंड कि वो कैसा फील होता होगा, जो मतलब समझ ले कि सब कुछ ही उनको जबरदस्ती और बाउंडेशन में कि करना पड़ेगा। तो वो भी ऐसे काफ़ी लोग डीएम करते हैं जो कि लिखते हैं कि यार तुम लोग कितने कूल हो तुम, बिकॉज they don't get what they feel that you are getting, but then you also miss something, Of है ना? course, तो everybody you does. should know। हाँ, दूसरे बंदे को देख के आप ये जरूर फील कर सकते हो कि फ्रीडम है इनको, मगर वो बंदे ने कुछ सेक्रीफाइस भी किया। तो अब वो डिसाइड तो पहले, वो ये बड़ा मुश्किल है डिसाइड करना, बट करना पड़ता है। चीज समझ लो, जिंदगी में सबको मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमीन किसी को आसमान नहीं मिलता। बातें ये सुन तो मैं लो मानती हूँ टू माई कोर दैट नॉट एवरीबडी विल गेट एवरीथिंग इन लाइफ, दिस इज लाइफ, ऐसी है ये जिंदगी। That's why you have to choose ना, because if you start running about everything, तो फिर आपको वो satisfaction कैसे मिलेगी कि मैंने खुद चूज किया। और मोटा मोटा ये होता है कि व्हेन यू आर मेकिंग अ कॉन्शियस चॉइस अबाउट समथिंग देन इट इज़ ईजी फॉर यू टू लिव विद इट। अभी मुझे एक बड़ा ही पर्सनलाइज्ड डीएम आया था किसी बंदी का, ऑब्वियसली मैं उनका नाम नहीं लूँगी, एंड शी शेयर्ड हर स्टोरी वेयर शी हैड गॉन थ्रू 2 miscarriages in 1 year एंड शी वॉज टेलिंग मी कि यू डोंट हैव अ बेबी, तो आपको कैसा लगता है, मतलब आप दोनों को देख के तो मुझे लगता है कि यू आर हैप्पी, बट आर यू रियली हैप्पी? सो शी अंडरस्टैंड्स कि रील की ज़िंदगी अलग होती है और रियल लाइफ अलग होती है। सो शी वॉज आस्किंग मी दिस क्वेश्चन कि क्या आप सच में खुश हो, मतलब आपको वो फीलिंग आती है कि आर यू लिविंग अ कंप्लीट लाइफ, डू यू नॉट फील इनकम्प्लीट? तो मैंने उनसे यही बोला कि आपकी सिचुएशन अलग है, वैसे ही हर सुनने वाले की सिचुएशन अलग है। वी आर नॉट एक्सपर्ट्स, वी कैन नॉट टेल यू एग्जैक्टली वट यू नीड टू डू, बट मैं उतना बोल सकती हूँ कि इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन ऑफ योर लाइफ, एंड चॉइस हमेशा आपकी होनी चाहिए जिसके लिए आप अपने दिल को मना सको, क्योंकि आपको उस डिसीजन के साथ पूरी ज़िंदगी रहना है। एंड इफ़ इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय हूसोएवर इज सेइंग, और ये आपका अपना सोचा समझा फुली कैलकुलेटेड और मतलब अपनी समझ का पूरा इस्तेमाल करके अगर आपने वो डिसीजन लिया है, देन इट बिकम्स ईजी टू लिव विद इट। वही हो जाता है कि आपको कभी कुछ हाँ, नहीं मिलता, वो बट कहते हैं ना कभी कभी कि गलती भी हो तो अपनी होनी चाहिए, ताकि हाँ, आप उसको हमेशा डिफेंड कर सको या स्टैंड बाय कर सको। स्टैंड बाय बोलूँगी मैं, कि नहीं? रिग्रेट नहीं होना चाहिए ज़िंदगी में कोई एंड आहो, में। अगला 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 सवाल, यार मैं तो वो काफी मोटा लग रहा 2 बर्गर, उसके बाद क्या, अतुल का चाट, टिक्की चाट। हूँ। हाँ, मोटा तो नहीं लग रहा हूँ मैं। नहीं, नहीं। ओके, पेशेंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए कि लाइफ में पेशेंस आ जाए, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाए। यार पेशेंस तो चाहिए होती है बहुत ज़्यादा, पता है, बच्चे करने के लिए पेशेंस के इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं तब जाके सही से तभी काम तो हो पेलते पाता हैं है। बच्चों को कि तेरे लिए मैंने इतना सेक्रीफाइस किया है। आगे चल। मतलब अब मुझे याद आ रहा है हमारी मम्मी के डायलॉग जो होते थे ना हर हाँ। बारी, पता तुम्हारे लिए मैंने क्या क्या किया हम है। ज्यादा मैंने तो हम ज्यादा इज नॉट अ गाली एनीमोर। अच्छा ठीक, एंटरटेनमेंट के लिए ये सही है यार, किसने लिखा है एंटरटेनमेंट के लिए? वेरी सिंपल। एक्चुअली में अच्छा है, पता है। हाँ, बट 2-3 साल के बच्चों को गाना लगा दो ना जो but- उनके डांस स्टेप्स होते हैं ना। अरे बट मैं तुम्हें बात बताऊं, हाँ बात तो सही है तेरी, ठीक है, बट मैं तुम्हें बात बताऊं, एंटरटेनमेंट के लिए सबसे बेस्ट है दूसरों के बच्चे। इधर उधर जब मन करे कोई इरिटेटिंग बच्चा हो, चुंटी मार दो, रुला दो उसे, मैं वो वाला हूँ। दूसरों के बच्चों को गालियाँ सिखा दो, मैं वो वाला हूँ। स्कूल जाके गालियाँ निकाल रहे हैं, माँ बाप बोल रहे हो हमने तो कभी निकाली ही नहीं। ये किसने सिखाई है? घर का ही एक बंदा मिलेगा कहीं फिर गाइस यू नो, इससे दूर रखो। तो दूसरों के बच्चों को एंटरटेनमेंट, सारे बच्चे इसको बोलते हैं डेविल अंकल, बिकॉज मेरे फोन में इसका जो नंबर है वो डेविल के नाम से बिकॉज आई सेव एम है। अंकल फॉर देम। ये क्या बात है यार? ऑफ कोर्स दूसरों के बच्चे एंटरटेनमेंट ज़्यादा बढ़िया, अपने क्यों करने इतने पैसे लगाने? बोरियत दूर करने के लिए बहुत कुछ होता है। तो ये भी लड़की बोल रही है, बट वो भी ठीक है, मतलब टाइम पास हो time pass जाता है। हो मेरी जाता एक लड़की होती, सोचो, मैं बड़ा इमेजिन करती हूँ कभी कभी, सारा दिन मतलब मैं clip लगा इमेजिन लेती, करती तो हूँ उसको क्लिप, नेल पॉलिश, भाई मैं तो उसके साथ बाबी डॉल खेलती रहती। मतलब कई बार ना मेरा इसके बालों के साथ ऐसे ऐसे करने का मन करता है, तो मैं इसको बोलती हूँ कि वी नॉट हैविंग अ किड ना, सो यू हैव टू लेट मी डू इट। सो आई लाइक डूइंग दैट। मतलब डॉल से बहुत ज़्यादा खेलती थी बचपन में, तो नहीं बताना था ये, बता ले। तो वो मैं भी डॉल से बहुत ज़्यादा खेलता था।
बट मैं बता नहीं सकता। सासू माँ को ठंड पड़ जाए इसलिए एक लड़की तो भाई हमारी सासू माँ बड़ी चिल्ल है, उनको हमने अपनी चॉइस बड़ी आराम से बैठ नहीं, it के took बता time, दी है। it took हाँ time. मतलब बहुत टाइम, अब 10 तो साल हो 11 गए साल हैं, हो गए 11 साल यार। हो गए हैं, हाँ। तो नाउ लेटली शी हैज कम इन टर्म्स विद इट, क्योंकि नहीं, उन्होंने जब भी कोई बहुत बात कुछ करता है देख तो वो लिया। सोचती हैं, ऐसी उनके बात मन नहीं। में आता है, बट वो बोलती भी हैं बीच बीच में, ऐसा नहीं है, बट फिर भी वो हमारा पर्सपेक्टिव समझ गई हैं कहीं कहीं, है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम्स कह सकते हैं। जो खुद बचपन में ना कर सके वो उनके नाम पर पे जी भर के करने को। ओ बाय गॉड, सच्ची में यार, मेरे को तो ना हर बच्चे, आप ना छोटे छोटे बच्चे ना, तो देखिए इसको मॉडल बना दो, ये तो अच्छा एक्टिंग करती है, इसको हीरोइन बना दो। और बच्चों के साथ जो उनको टॉयज खिलाने का मन करता है ना, स्लाइम हमारे टाइम में तो थी नहीं, मैं तो स्लाइम वाली मासी बन चुकी हूँ, मतलब हर बार मुझे स्लाइम लेके जानी जानी है, क्योंकि वो सारी गेमें खेलने का मजा मौका आता है मिलता है, यार। बात तो सही है। तू भी तो सारे वीडियो गेमें खेलता रहता है बच्चों को बिठा बिठा के। फॉर द मोस्ट इनोसेंट स्माइल यू विल एवर गेट योर चाइल्ड विल स्माइल फ्रॉम हर आईज। तो ये एक मदर ही होगी ऑफ कोर्स, ये एक मदर का ट्रू इमोशन है, एंड वी एब्सोल्युटली वी अडोर इट, रिस्पेक्ट दैट एंड वी लव दैट। क्योंकि मैं इस चीज़ को समझती हूँ। मैंने एक रील देखी थी, आपसे शेयर करती हूँ, वेरी इमोशनल रील। वैसे कुछ कुछ कंटेंट होता है जो आपको हमेशा याद रहता है। सो एक कपल है, बाहर रहता है, वो रील्स बनाते हैं, ठीक है। सो द गर्ल इज़ इंडियन, द गाय इज़ पाकिस्तानी, और उनका भी एक बेबी हुआ। तो जैसे उसका लड़की का बेबी हुआ ना हॉस्पिटल में, जब उसने फर्स्ट टाइम उसको होल्ड किया, तो उनका शायद शादी के 2-4 साल के बाद हुआ होगा, तो उसने वो रील में लिखा हुआ था कि मुझे आज ये रियलाइज़ हो रहा है कि इतने साल, वाई डिड आई मिस सो मैनी ईयर्स of not getting you into my life. So I could understand कि how great she is feeling and how happy she is. सरदार जी हैं ये लिख रहे हैं, इस टॉपिक पर जो भी रिप्लाई आए प्लीज शेयर कर दो सारे। मेरी तरह कोई भाई यार ये बैठे घर पे फुल अच्छा एंजॉय करने एक लिख रहा है ये अच्छा लड़का है, हंसी खुशी जिंदगी चलती जिंदगी को बर्बाद करने के लिए। लड़कों को ये वही actually में, इमोशन है ना, ये ट्रू है, नहीं चाहिए होते, पता है। मैक्सिमम लड़कों को अगर आप पूछो ना, दे बिकॉज दे डोंट वांट रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले हाँ। तो ठीक है, और वो सास और माँ और बीवी की वजह से ही होता और ये है। तो देखना, हंसी खुशी जिंदगी को बर्बाद करने के लिए इनको क्या कह दिया होगा, इनको 2 बार बोल दिया होगा दिन में डायपर ले आओ या दूध ले आओ या फलानी चीज़ ले आओ या इसका वो ले आओ, तो इनको ये लगता है कि हाय हमें इतना काम कैसे दे दिया, और वो पूरा बच्चा सुबह से लेकर रात तक माँ के साथ क्या कर रहा है वो इनको कुछ नहीं पता। तो ये भी मेरा एक मुद्दा है कि बिफोर गेटिंग इनटू दिस, हैव अ टॉक that should not be a reason for not having kids. मैं कह रही हूँ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ it is टॉक विद योर important to हस्बैंड, have a दैट इफ ही इज रेडी टू स्टेप इन। okay वहीं to से तो आ not रहे हैं give ना। up on life in opposite situations. To not give up on life in मतलब it is kind of a serious answer. To not give up on life मतलब maybe someone is not feeling that great, वही वाली बात होगी ना, problems and all that. So you bring a ray of hope की तरह हो गया बच्चा, तो it's a good emotion for someone, ऐसी बात नहीं है, but try to fix your issues first. But if you think that having a child is your best fix, तो फिर उसमें क्या बुरी बात है कि नहीं यार। जो आप सोचो ना, हम दोनों का कोई मुद्दा है, अगर हम दोनों का मुद्दा हम नहीं सॉल्व कर सकते, तो वो 9 महीने के बाद आने वाला बच्चा जो कि पहले 1 साल कुछ बोल ही नहीं सकता, वो कैसे सॉल्व करेगा? प्यार से प्यार, उसका भी अनकंडीशनल लव। मैं ये भी एक रीज़न हो सकता है ना, किसी को अनकंडीशनल लव चाहिए भाई, और वो हस्बैंड से नहीं मिल रहा, और आई डोंट वांट टू, नॉट एवरीवन वांट्स टू गेट सेपरेटेड विद समवन बिकॉज देयर इज अ प्रॉब्लम। सम पीपल आर देयर कि यार चलो, समटाइम्स कई बार ये भी होता है कि लोगों ने अपनी फैमिली या अपने घर में इतना कुछ देखा है कि वो कहते हैं कि ये तो नॉर्मल है, इट बिकम्स योर नॉर्मल। सो उसको लगता है कि यार अब बच्चा कर लेते हैं, चलो आई हैव समथिंग, यू नो, मे बी हस्बैंड नहीं है घर पे, या वो ऑफिस जाता है या बाहर रहता है, तो आई हैव समवन टू यू नो लव मोर, ऐसा वाला। वो भी एक, हर चीज़ को देखो, हर इंसान अलग होता है, हम पहले से बोलते आ रहे हैं। ओके, दादा दादी और नाना नानी को खुश करने के लिए, वाह क्या आंसर है ये भी लड़की है एक। और दादा दादी और नाना नानी अगर आपके बच्चे संभाल रहे हैं, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि आपके बच्चे बिगड़ने वाले हैं, क्योंकि अलर्ट है अलर्ट। मेरी मम्मी ने मेरे बहन के बच्चों को पाला है, ठीक है, और मैंने उनको देखा, पता क्या कहती हैं, इसको ना थोड़ा जुकाम था, स्कूल कैंसिल, उठाएंगी नहीं उसको, फिर कहती हैं कि इसको ना आज देख कितनी ठंड पड़ रही है, स्कूल कैंसिल। मैंने कहा मम्मी मुझे याद है बारिश में छतरे दे दे के आप हमें धक्के मार मार के भेजते थे स्कूल, इनके ऊपर क्या इतना प्यार लुटा रहे हो? तो मम्मी कहती है जो असल होता है ना, असल, उससे ब्याज क्या होता है, ब्याज ज़्यादा प्यारा होता है, कीमती होता है। तो तुम तो मतलब वही थे मेन। चलो, जब जिंदगी बोरिंग हो जाए, जब आपके पास एक दूसरे के साथ
बात करने को ना हो तब सबसे इम्पोर्टेंट है बच्चे करना। ये भी अच्छा है। जिंदगी में अगर टेंशन कम हो तो लाने के लिए बच्चे पैदा कर ले। आपको पता है जिंदगी में अगर टेंशन ना हो, कम हो और लाने के लिए बच्चा करना चाहिए, कि डॉक्टर ने लिखा है, नाम नहीं लेना चाहता मैं। ओके, जब आपके पास बहुत पैसा हो, आगे किसी को देने को जाना हो, इसलिए बच्चे सही बात है, करोड़ों की जायदाद है, क्या करेगा भाई हमारे बाद। ये बात तो सही। अच्छा हाँ, ऐसा पूछते हैं लोग, ये जी ये तुम्हारे पास ये घर है, ये बच्चा तो कर लो यार, किसको दोगे? माँ बाप की सेवा करे आगे चलकर और खूब तरक्की करे। तरक्की खूब करे और माँ बाप की सेवा भी करे, अच्छी बात है। गुड एक्सपेक्टेशंस, नहीं बुरी बात नहीं, अच्छी बात है। फैमिली जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए बीवी के अलावा कोई और भी टेंशन दे, इसलिए। वाओ, सो आर यू इन? आखिरी रिस्पॉन्स, नो। ओके, क्या तुम रेडी हो इसके लिए? नो, अब तो मुझे लगता है अब ना हो पाएगा। तो भाई ये था हमारा Q&A ऑन बच्चा क्यों करना चाहिए। तो हम इस बारे में अब तुम पूछोगे कि यार देखो, तुम आए, तुमने अपने बारे में तो ज़्यादा बताया नहीं, ठीक है, तो थोड़ा सा मैंने क्या बोला था शुरू में, कहानी बताऊंगा कि एक अंकल जी से मैंने पूछा था, कि फैमिली के ही हैं, उनसे मैंने पूछा कि वो मुझसे बातें कर रहे थे इस बारे में कि भाई क्यों, क्या। तो मैंने उनसे पूछा बच्चे क्यों करने चाहिए। तो जहाँ तक मुझे याद है, उनसे बड़ी लंबी बात हुई, तो उन्होंने पहला आंसर तो यही दिया कि बेटा वंश आगे बढ़ता है। तो फिर मेरा, उनको नहीं बोला मैंने रिस्पेक्टेड सर, बट मैंने उनको नहीं बोला, बट हाँ, हम कौन सा वो टीपू सुल्तान के ख़ानदान से हैं, ये वाला मेरा फेवरेट जोक है। फिर दूसरा उन्होंने बोला कि देखो आगे जाके बेटा ज़रूरत पड़ती है, किसी के सहारे की ज़रूरत पड़ती है, बीमार होते हो अस्पताल जाने के होता है, और कोई रिश्तेदार, उन्होंने भी यही बात बोली, कोई रिश्तेदार कोई काम नहीं आता तो बच्चे ही आते हैं। मगर टू बी ऑनेस्ट, मैंने अभी कुछ टाइम में ही 5-6 सालों में बहुत कुछ देखा है ज़िंदगी आसपास, तो मुझे ये पता लग गया कि बच्चे भी नहीं आते हैं, ठीक है, और अगर आते भी हैं तो वो उनके ऊपर बाउंडेशन है एक तरह की। नॉट एवरीवन इज द सेम, बट व्हाट यू एक्सपीरियंस, व्हाट यू सी। बट आई हैव सीन गुड एंड बैड बोथ। हाँ, तो एज अ पेरेंट जुआ है ये। हनी, आज तो मैं मतलब अभी तो आई एम नॉट इवन अ पेरेंट, सो आई कांट से दिस, बट एज अ पेरेंट इफ आई वर, मैं वो लाइबिलिटी डालना ही नहीं चाहती अपने बच्चे के ऊपर। मतलब मैं उसको कम, वो मेरे लिए रीजन नहीं है। मैं मे बी उसकी शादी पे 25 लाख रुपए नहीं खर्चूंगी और उसको बोलूंगी भाई तू अपनी शादी वहां पे कर ले कोर्ट में, और वो मैं 25 लाख अपने और अपने हस्बैंड के लिए सेव करूंगी फॉर आर हेल्थ कंडीशन, मुझे क्या लगता है, सो दैट आई शुड नॉट डिपेंड ऑन माई किड। ये जो हमारा इंडियन कल्चर है ना, क्लोज फैमिलीज, और वो अच्छा है, मगर उसके अंदर जो फाइनेंशियल डिसीजंस है ना, बिकॉज ऑफ दिस, वो थोड़े वेस्टर्न से कॉपी करने चाहिए। जहाँ तक मुझे लगता है कि जब बच्चा बड़ा होता है तो वो कब तक, मेरे को लगता है बच्चे पैदा होने के बाद भी लोग अपने माँ बाप पे फाइनेंशियली डिपेंडेंट हैं, ठीक है, और फिर वो माँ बाप के लिए बाउंडेशन हो जाती है, और फिर जब वो वही माँ बाप जब थोड़े और बूढ़े होते हैं तो वो बच्चों के ऊपर जब वो बाउंडेशन आती है तो वो उसको कर नहीं पाते, क्योंकि उनको तो अभी तक लेने की आदत है, करने की आदत तो है ही नहीं। तो ये एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला है, मगर मुझे लगता है इसीलिए न्यू जनरेशन, व्हेन आई थिंक अबाउट देम, दैट दे आर फीलिंग प्रेशर्ड एंड दे सी थिंग्स अराउंड देम, एंड दैट्स वाई दे फील कि यार हम कैसे करेंगे ये सब। तो वो वाली बात है। और तीसरा रीज़न उन्होंने दिया था वही वाला कि बेटे थोड़ा टाइम बाद ना लाइफ बोरिंग हो जाती है वाइफ के साथ, और वो हो जाता है तो फिर बच्चे जो होते हैं ना वो एंटरटेनमेंट करते हैं। तो मैंने उनसे मतलब बेसिकली उनकी यही 3 रीज़न थे। तो मैंने बोला ये तीनों रीज़न मेरे लिए मैटर नहीं करते, तो अब बताओ क्यों करने चाहिए। तो फिर उनके पास जवाब नहीं था उस बात का। इट्स अ चॉइस, हम हमेशा बार बार ये बात बोलते हैं कि इट्स अ चॉइस, वी आर नॉट एक्सपर्ट्स, बट अगर आपको लगता है 1% भी कि मुझे नहीं करने चाहिए, तो आपको पहले उस नहीं करने चाहिए के रीज़न को सॉल्व करना है, और क्यों करने चाहिए ढूंढना है आपके लिए, ठीक है ना। अब जैसे हम लोग अपनी जॉब छोड़ के ये काम कर रहे हैं, अब हमें ये क्यों करना चाहिए। हम एक तरह से जॉब में बहुत अच्छा कमाते थे, मगर ये हमारा डिसीजन है, कोई कहता है गलत है, अगर हम उस गलत के साथ भी आज हैं तो हम उसको 3-4 साल से खींच रहे हैं और आगे भी करेंगे, कुछ भी करके करेंगे, तो वो हमारा रॉन्ग है, जिसको हम राइट करने में तुले हैं। अगर आपका वो रॉन्ग है या राइट है और आप उसको कर सकते हो हैंग ऑन, कि आपके लिए वो इतना इंपॉर्टेंट है, तो फिर आप, दैट्स द बेस्ट डिसीजन दैट यू टेक। बेसिकली इट्स नॉट मतलब करने हैं नहीं करने हैं, नथिंग इज राइट और रॉन्ग, इट हैज़ टू कम फ्रॉम यू, सो वट एवर इज योर चॉइस इज द राइट आंसर फॉर यू। बट फॉर सम पीपल हु रियली आर कन्फ्यूज्ड एंड दे थिंक दैट सोसाइटी के प्रेशर की वजह से मुझे करना पड़ेगा, अब उसका क्या सोल्यूशन है। तो उसका आंसर मेरे पास ये है कि इट्स अ फाइट दैट यू हैव नेवर थॉट दैट यू विल हैव टू फाइट, एंड और बहुत मुश्किल है इन दिस सोसाइटी दैट वी लिव कि आप वो डिसीजन लो और उसके ऊपर स्टैंड करो। इट इज़ सो डिफ़िकल्ट दैट आई कांट टेल यू, बट इफ़ यू आर स्ट्रॉन्ग एज पार्टनर्स देन नोबडी कम्स इन बिटवीन। बड़ा सिंपल है।
ठीक है ना? वही 4 लोग। चार- वैसे एक मतलब तुमने सीरियस कर दिया। मैं जाते जाते हम वी रैपिंग अप, राइट? या तो जाते जाते आपको एक और बता देती हूँ फनी पार्ट कि ऐसे मुझे लड़कियों ने कमेंट भी मारे हैं कि फ्रॉम माय फैमिली एंड फ्रेंड्स ऑफ कोर्स कि ओ बच्चा नहीं कर रही क्योंकि इसको अपना फिगर मेंटेन करके रखना है। वो तो फिर भी नहीं रहा है, हैं? वो तो फिर भी नहीं रहा है। हाँ मतलब वही जो भी है रीज़न, बात वही आ जाती है। ये नियर्स एंड डियर्स एंड फ्रेंड्स एंड फैमिली है, तो बेसिकली तभी बार बार आपको बोल रहे हैं कि आप वो सिर्फ बर्थडे पे बैठें केक खाने अपने साथ। आएंगे, वो सिर्फ हाँ बर्थडे जी। पे केक खाने आएंगे पूरे साल और में एक गिफ्ट बार। भी सबसे सस्ता लेके आएंगे क्योंकि आपने और उनको कुछ ऐसे नहीं दिया था। दोनों गालों को ऐसे करके उल्लू लुलु 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 कितना क्यूट है और खेल के चले जाएंगे और बाद में बच्चा आगे बड़ा होगा और पीछे वो कहेगा सब मुझे कुछ काहे आपको पैदा ही किया था करना है। तुमने, हैं? नहीं जरूरी नहीं है। पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अब ऐसा लग रहा है कि तुम उनको आइडिया दे मेरा रहे गला हो खराब हो क्या रहा है। करना चाहिए नहीं करने जो चाहिए, तुम नहीं करना चाहते थे। बट इसको चाहिए थे। और इसके बारे में हम आराम से कभी और बात करेंगे हाँ। कि हाउ डिड वी कम टू दिस म्यूचुअल डिसीजन। पहले इट वाज ओनली दिस डिसीजन, ठीक This है? guy. शी ऑलवेज थॉट आई वाज He जोकिंग, manipulated आई एम me. ऑलवेज जोकिंग, यू नेवर नो, मे बी आई एम प्रेग्नेंट।